खबर की ओर बढ़ते हैं। शिप बिल्डिंग शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इस तेजी के बड़े ट्रिगर्स क्या हैं, बताने के लिए हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं, शिप बिल्डिंग में आखिर ये रफ्तार की वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स जो है शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में देखने मिले। और जब मैं शिप बिल्डिंग स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ तो तीन अहम बड़े स्टॉक्स सामने आते हैं: जीआरएससी, कोचिन शिपयार्ड और मज़गाओ डॉक। ऑफकोर्स डिफेंस का थीम का तो बज़ है ही, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो बहुत ट्रिगर्स आए हैं उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो पॉजिटिव ट्रिगर्स है इंडस्ट्री के लिए उस पर मैं बात करूँगा। नेवल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये एक बड़ा आंकड़ा है, लगभग 4.5 लाख करोड़ का टारगेट है। इसके अलावा जो शिप रिपेयर का इंडस्ट्री है वो भी 18,000 करोड़ तक हो सकता है विद साल 2030 तक। और जो शिप की डिमांड है 2027 तक जो है एक्सपेक्टेड है कि वो डबल से ज़्यादा हो जाए। करंटली फ्लीट में 130 टू 140 है, अब वो 200 बड़े शिप हो सकते हैं। और भारत में देखा जाए तो 8 पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस और 13 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी जो है ओवरऑल पॉजिटिव ट्रिगर में फिजिकल इंटरवेंशंस लाए, जहाँ पे जीएसटी को जो है कम किया है, बहुत सारे शिप चार्जेस को वेव ऑफ किए हैं ताकि शिपिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है ओवरऑल एक अच्छी इम्पीटस मिल पाए। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी टारगेट है कि $5 बिलियन का एक्सपोर्ट्स इस साल 2025 में देखने मिल सकता है। तो एक गवर्नमेंट का पुश है, एक डोमेस्टिक मार्केट का रिक्वायरमेंट है। और इम्पॉर्टेंटली ये जो तीन कंपनीज़ हैं जीआरएससी, इनके अगर ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो लगभग 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पे है और एक साल के रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आया है। वही कोचिन शिपयार्ड का ऑर्डर बुक भी 20,000 करोड़ के ऊपर है, 21,500 का आंकड़ा है ये। और इसका रिटर्न देखिए, 4 गुना रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, 340% रिटर्न आया है। वही मज़गाओ डॉक का भी ऑर्डर बुक देखें तो वो तो लगभग 40,000 करोड़ की तरफ आ रही है और इन्वेस्टर्स को भी लगभग 230% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो ऑलरेडी ये स्टॉक्स चल चुके हैं और अब जो है इस स्टॉक्स में फिर से एक वॉल्यूम पिकअप देखने मिल रही है आज दिन के ट्रेड में। बहुत है, इन शेयरों में कोई ऐसा स्टॉक है जहां पर मौके बन सकते हैं? जब प्रशांत जी आप ऐसा पूछते हैं तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि पिछला कौन सा रिकमेंड किया था। याद होगा आपको, बीईएल अभी दो कुछ दिन पहले ही रिकमेंड किया था, 192 पे था, आज 221 रुपए चल रहा है। तो उम्मीद है कि ईटी स्वदेश को फॉलो करने वाले लोग को क्या पोर्टफोलियो चमक रहा होगा। मैस्डॉक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इस समय ये 10% की रैली पे इतना ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत बढ़ गया है। हम जहां तक अभी का जो मोमेंटम है उसमें 3,500 ये स्टॉक हो जाए कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब इतनी लंबी रेस हो तो थोड़ा बहुत लेते रहना चाहिए। कहां तक ले सकते हैं? 2100 तक का डिप अगर मिलता है तो बेस्ट है, नहीं तो करंट लेवल पे भी लिया जा सकता है। कोची शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। देखिए जिस हिसाब से मोमेंटम है, बहुत जल्द आपको 1250 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे, तो मुझे ये भी अच्छा लग रहा है। तो कोचिंग शिपयार्ड, मैस्डॉक, बीईएल, एचएएल, गार्डन रीच की अगर बात कर लें तो वो भी 980, यानी यहां से 100 रुपए की रैली तो और दिखाएगा दिखाएगा, लेकिन लंबा रखेंगे तो जल्द ये जो तीन आंकड़े हैं वो चार आंकड़े में बदल जाएंगे, यानी कि जो 1000 के ऊपर के स्टॉक ये निकल सकता है। तो यहां पर अगर मुझे पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं इन स्टॉक्स को भूल नहीं सकता, इन स्टॉक्स को रखूंगा। कोई ना कोई एक मल्टी बैगर निकलता हुआ नजर आएगा और मेरे पोर्टफोलियो चमकेंगे, तो मैं इस टाइप की स्ट्रैटेजी पे ज्यादा फोकस करूंगा।